पूछा है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उसकी ऊर्जा सकारात्मक होती है, लेकिन संसार में जिसके पास जाइए वो नकारात्मक ऊर्जा से भरा है, कोई ध्यान तो करता नहीं। तो जितने लोगों से दिन भर मिलते हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जा उनके भीतर आ जाती है। दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं क्योंकि आप ध्यान का अभ्यास करते हैं। आप दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा आपको पकड़ेगी तो कम से कम आपको इतना तो लाभ होगा, जो ध्यान नहीं करते हैं उनके भीतर तो नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है और दूसरों से मिलते भी है तो उनकी भी नकारात्मक ऊर्जाएं उनको मिलती हैं, तो उनके ऊपर तो नकारात्मक ऊर्जाओं का ढेर इकट्ठा हो जाता है। और आप चूंकि सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं, दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा आएगी आपके ऊपर, लेकिन आपकी सकारात्मक ऊर्जा भी तो जाएगी दूसरों के ऊपर। आपकी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों के ऊपर तो जाएगी, इसको क्यों भूल जाते हैं। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि हमेशा सत्संग करना चाहिए। कई लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं गुरुदेव मेरा भाई मेरा बेटा दुष्टों की संगत में पड़ गया है। बहुत कोशिश करता हूं कि अच्छे लोगों के साथ बैठे, अच्छे लोगों के साथ सत्संग करे ताकि ये भी बदल जाए। अब प्रश्न उठता है कि एक दुष्ट व्यक्ति अगर किसी अच्छे भले व्यक्ति के साथ सत्संग को जाएगा, ये भी तो संभावना है कि वो उस अच्छे भले व्यक्ति को भी दुष्ट बना दे। अगर सत्संग का प्रभाव पड़ता है तो ये भी तो हो सकता है कि अच्छा भला संत आदमी वो दुष्ट हो जाए, दुर्जन हो जाए, दुष्टता पे उतर जाए उसके प्रभाव से। फिर तो लोग कहेंगे कि संतों को दुष्टों के साथ सत्संग करना ही नहीं चाहिए। फिर संतों को अगर असंतों के साथ सत्संग नहीं करना चाहिए तो फिर सत्संग की जरूरत ही क्या है। संत संत के साथ क्या सत्संग करेंगे। सत्संग तो उनके लिए होता है जिन्हें सत्य की, शांति की, आनंद की आवश्यकता है। जिनको आवश्यकता ही नहीं है उनके साथ क्या सत्संग। लेकिन प्रश्न उठता है कि दोनों में कौन किसको प्रभावित करेगा। जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो दूसरे को प्रभावित करेगा। हमेशा याद रखना, सत्य की, शांति की, सकारात्मकता की, सात्विकता की ऊर्जा ज्यादा शक्तिशाली होती है, वो नकारात्मकता को प्रभावित करती है। संत प्रभावित करते हैं दुष्टों की ऊर्जा को, दुष्ट संतों की ऊर्जा को नहीं प्रभावित कर पाता है, क्योंकि सत्य की, शांति की, आनंद की, प्रेम की ऊर्जा कई गुना शक्तिशाली होती है नकारात्मक ऊर्जाओं की तुलना में। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। ये नकारात्मक लोग तुम्हारे इर्द गिर्द कितना भी लिपटे रहेंगे, तुम्हें दुष्प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तुम ध्यान को जारी रखो, ध्यान को जारी रखो, ध्यान को जारी रखो। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक तथ्य है जो इन्होंने कहा कि आप 24 घंटे जिन व्यक्तियों से घिरे हैं उनकी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा, स्थूलता, विकार आपके ऑरा में आता है और उससे आपको डेली मुक्त हो जाना जरूरी है। इसीलिए संजीवनी क्रिया के साथ जुड़ी हुई एक क्रिया है इनर क्लींजिंग थ्रू थॉट पावर। विचार शक्ति के द्वारा भीतरी सफाई, ये एक टेक्निक है। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, जब बेसिक कोर्स करेंगे, बेसिक कोर्स में जब 3 महामंत्रों के बारे में सब कुछ सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उसमें एक 15 मिनट की क्रिया है इनर क्लींजिंग। उसके करने से ये जो स्थूलता, विकार निरंतर आपके भीतर इकट्ठा हो रहे हैं, जो चिंता, दुख, तनाव का कारण बन जाते हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी, मुक्ति मिलती चली जाएगी। वो विकार, वो बहुत जरूरी है। ध्यान से भी ज्यादा जरूरी है भीतरी सफाई। भीतरी सफाई आपके सूक्ष्म शरीरों की सफाई, आपके ऑरा की सफाई और आपके स्थूल शरीर की सफाई। वो इनर क्लींजिंग टेक्निक 21वीं सदी की सबसे शक्तिशाली टेक्निक है जिसका प्रयोग आपको करना चाहिए। आप
अधिक से अधिक लाभ ले सके इस टेक्नोलॉजी का। आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।